और दोस्त वगैरह नहीं, बस ये है कि ताबे करते हैं लोग अपने, वो ताबे करने के चक्कर में ना पड़े। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इनको अपना दोस्त बनाया जाए, तो एक तरीका है इसको बनाने का, अगर आप लोग करना चाहें तो करके देख लें। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान इसके अंदर इतना नहीं है और ये सेव है। तो जैसे अभी मामू ने अपना एक जो है सच्चा किस्सा बताया, और हमारे मामू के तो मतलब मामला ऐसे हैं कि हमारे नाना भी इलाज कर देते थे, ये रूहानी इलाज जो होते हैं, और मामू ने भी इलाज किए हैं काफ़ी लोगों के। तो मैं तो इन चीज़ों से मतलब बहुत दूर हूँ, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे मेरे साथ भी हुए कि मैं एक टाइम पे जॉब करता था, बहुत पहले की बात है, पिज़्ज़ा डिलीवरी की। तो रात हो जाती थी, 3 4 5 ही बज जाते थे। तो जो कराची में रहने वाले हैं वो शपॉनर का जो एरिया है नॉर्थ नाज़ाबाद का, उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। तो वहाँ लगता है एक ब्लॉक सी नॉर्थ नाज़ाबाद का। वहाँ आया रात में 2:30 3 बजे कोई ऑर्डर, और कोई राइडर भी नहीं था, और एक्स्ट्रा तो मैं चला गया कि मैं वहाँ से ऑर्डर डिलीवर करके, और मैं वहीं से ही, मैं शादमान में रहता था, तो मैंने कहा मैं वहाँ से घर चला जाऊँगा, पैसे कल दे दूँगा, आगे ऑर्डर कल कैश करवा दूँगा। तो मैं ऑर्डर लेके जब निकला शिपॉनर से अंदर ब्लॉक सी में गया, तो आगे से वो गली बंद थी और बिल्कुल कॉर्नर का ही घर था जिसका ऑर्डर था। तो मैंने उनको जाहिर सी बात है रात इतनी हो रही थी, तो कॉल गेट बजाया नहीं, मैंने उनको कॉल करी, तो उन्होंने कहा अच्छा आप खड़े हो, मैं आ रहा हूँ पैसे ऑर्डर लेने। तो अब मैं खड़ा हुई था, मेरे सामने घर पे नज़र पड़ी, जो बिल्कुल जो है अंधेरा हो रहा था, और बिल्कुल पुराना सा घर था, टूटा फूटा सा। तो और उस घर के साथ एक बहुत घना सा और बहुत पुराना और बहुत लंबा सा दरख्त था। तो जब उसके तने के साथ साथ मैंने ऊपर देखा, तो वो दरख्त की पत्ते जा रहे थे उस घर की छत पे। तो जब मैंने उसके पत्तों के साथ साथ बराबर में देखा, तो बिल्कुल दरख्त के साथ ही एक काला रंग का साया था वो, और वो थी कोई औरत, क्योंकि मुझे पता चला कि उसके बाल थे लंबे लंबे, और वो काला सा एक साया था, जो कि जब मैंने देखा तो वो साया बिल्कुल वहीं था, और वो देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि वो साया उन पत्तों के अंदर चला गया, जैसे मर्ज हो गया। जैसे मर्ज हो गया उस दर्द के साथ वो। तो मुझे बहुत, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे डर भी लगा। इतने में वो आए अंकल जिनको ऑर्डर था, उन्होंने ऑर्डर लिया, मैंने उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने पैसे दिए, मैंने पैसे भी नहीं मतलब कैश काउंट भी नहीं करा, मैं जेब में रखा, और जब मैंने बाइक की मारी और बाइक चलाई, तो मेरी बाइक का टायर भी पंचर था। तो फिर मैं वहाँ से जो है पंचर की बाइक लेके और वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा था उस टाइम पे। और ऐसी रात में एक और मेरे साथ वाक़या हुआ था, जब मैं वहीं अपनी जॉब फिनिश करके घर की तरफ निकला। तो मैं शादमान में रहता था, तो मैं सीधा सकीसन से भी सीधा आया नागन पे, और नागन से अंदर जाने लगा अंडा मोड़ की तरफ। तो मैं बाइक तेज़ ही चलाता था रात के टाइम पे, क्योंकि स्नैचिंग वगैरह का भी डर होता था। तो मैं तेज़ चलाता हुआ था, और मेरी बाइक की हेडलाइट बहुत तेज़ थी, मतलब बहुत क्लियर हेडलाइट थी, जो कि बहुत उसकी रेंज बहुत दूर तक थी, कि दूर तक लाइट जाती थी। तो जैसे ही मैं बाइक की स्पीड में ही थी, और मेरे आगे नागन का जब पुल जो अंडा मोड़ पर उतर रहा है वो क्रॉस करने के बाद, हवा के साथ ही एक नहायत ही गंदा सा काला गंजा आदमी आया, जो कि सिर्फ काले कलर की एक सलवार पहना हुआ था। वो हवा के साथ मेरे बाइक के बिल्कुल आगे रुका, और उसने मुझे देखा, उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और बहुत खौफनाक था। और बस मैंने अपनी बाइक की ब्रेक मारे, और वो ऐसी हवा के साथ आगे निकल गया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सेम डे हुआ ये वाक़या? नहीं, सेम डे नहीं हुआ ये, उसके 3 4 दिन बाद हुआ ये। सही। और फिर मैं यह 1 हफ़्ते बाद हुआ। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गया। तो ऐसे कुछ वाक़यात, मतलब मुझे ऐसी कोई, जैसे लोगों को चीज़ें नज़र आ जाती हैं, मुझे ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। हाँ, वो तो एक अलग था कि एक जगह मैं कोचिंग जाता था ट्यूशन पढ़ने, हमारे रिलेटिव ही थे। तो उनके घर में कोचिंग पढ़ने आता था 9 10 क्लास में। तो उनके घर पे थी उनके किसी बच्चे की सालगिरह, तो उन्होंने मुझे रोक लिया और मेरे घर पे फ़ोन कर दिया कि ये खाना वगैरह खा कर आएगा। तो वहाँ से निकलते निकलते मुझे 12 1 बज गया। तो जब मैं वहाँ से निकला, तो एक वहाँ पर कचरा कुंडी थी बहुत बड़ी, जहाँ पर बिल्कुल उसके सामने आके मेरी बाइक बंद हो गई, और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आया, लेकिन मुझे डर लगा। और जब मैं घर पर आया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, 3 4 दिन तक तबीयत ख़राब रही। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे नाना इलाज करते थे। क्या तो हो रहा था आपकी तबीयत को? मुझे बुखार था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, और मुझे कुछ ख्वाब आ रहे थे ऐसी डरावने। फिर मेरी अम्मी जिस दिन मेरे बराबर में सोई, उन्होंने भी एक ख्वाब देखा कि मतलब मैं हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत एक खौफनाक सा चेहरा है।
तो उन्होंने जब मेरे नाना को बताया तो फिर मेरे नाना ने मुझे 2-3 दिन तक अपने साथ सुलाया नीचे। हम लोग अपने नाना के घर पे रहते थे। तो फिर उन्होंने मेरा इलाज किया और फिर मैं सही हो गया। माने या नहीं माने, लेकिन ये तो मतलब मेरी लाइफ का जो भी चीज़ें मैंने भी महसूस करी जिस घर में जैसे लोगों को पता होगा नॉर्थ कराची का जो एरिया है 5C2, वहाँ पर मैं पैदा हुआ और मेरी अम्मी शादी हो गया वहाँ गई थी उस एरिया में, और वो उस घर में पैदा हुआ था। तो हमारे घर के बाहर एक बहुत घना दरख्त होता था जो कि जामुन का दरख्त था, काफ़ी बड़ा। और जो कि लोगों के पहले ज़माने में वो पीटी सेल की तारें वारें होती थी, पीटी सेल का फ़ोन लोग बहुत यूज़ करते थे। तो जब हवा चलती थी तो वो दरख्त हिलता था और उनकी पीटी सेल की तारें हिला देता था। तो बहुत कंप्लेन आने लगी। तो एक दिन पीटी सेल वाले आए, उन्होंने कहा ये हमारे पास जो है ना बार बार कंप्लेन्स आती हैं, तो आप ये दरख्त कटवा दें। तो मेरी दादी ने उनको बहुत मना करा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, काटना पड़ेगा वरना नुकसान होता है लोगों को और हमें आना पड़ता है। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा सही है, कटवा दें आप। तो वो जामुन का दरख्त काटा उन्होंने और वो चले गए। उस रात को जिस दिन वो जामुन का दरख्त काटा, तो मेरी दादी का जो कमरा था उस कमरे के पीछे थी गैलरी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी दादी जो है नमाज़ी परहेज़गार औरत थी, लेकिन वो रात में उठकर आई मेरे अब्बू के पास और उन्होंने कहा कि अब्बू को उठा के बोला कि पीछे गैलरी में कोई आ गया है, कोई है। लेकिन वो घर इतना मतलब पीछे भी ग्रिल वगैरह लगी हुई थी, आगे भी है, कोई इंसान नहीं आ सकता था। वो ग्रिल विल तोड़ के ही आता और ग्रिल भी लगी हुई थी। तो मेरे अब्बू ने उठ के चेक किया तो कोई भी नहीं था। फिर सुबह भी उन्होंने अब्बू से बोला कि जो है पीछे गैलरी में कोई था, मैंने देखा है, आदमी था कोई गैलरी में। और वो मुस्तकिल ना वहाँ खिड़की में खड़ा होकर मुझे देख रहा था और मुझे डर लगा है। तो मेरे अब्बू ने कहा अम्मा ऐसे ही होगा, क्योंकि उससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसी दिन वो दरख्त कटा था। तो अब्बू ने कहा नहीं कि नहीं ऐसे ही होगा, लेकिन मेरी दादी फिर डरने लगी नहीं। फिर एक दिन मेरी दादी का हुआ इंतकाल और हमने जो है उनकी बहुत सारी अलमारियाँ थी लोहे की, ताबूत वगैरह, वो सब चीज़ें जो हैं हम लोगों ने निकाली, साफ़ की पीछे की गैलरी। तो फिर उस दिन से मेरी अम्मी और जो है मेरी बहन, ये लोग बहुत डरने लगे। और एक काली बिल्ली जो कि रोज़ तकरीबन मगरिब पे आके बिल्कुल काली, वो घर के गेट के साथ बैठ जाती थी। तो और मेरी बहन को बहुत डर लगने लगा और मेरी बहन ने वही काली बिल्ली एक दिन मुझे रात में उठाया और मेरी बहन का रूम एक ही था बचपन में, बेड अलग अलग थे। तो मेरी बहन मेरे ही बेड पे आ जाती थी और वो बोलती थी कि मुझे जो है ना डर लग रहा है, कोई औरत है काली, उसी बिल्ली की तरह, उसकी आंखें जो मगरिब के बाहर हमारे गेट पे होती है और उसकी आंखें बिल्कुल उस बिल्ली की तरह, और वो जो ना मुझे देखती रहती है अलग अलग जगहों से, कभी पीछे वाली खिड़की से, कभी मेरे बेड पे बैठी हुई होती है उसी बिल्ली की तरह। है वो इंसानी लेकिन बैठती है वो बिल्ली की तरह, दोनों ऐसे पाँव पाँव और हाथ अपने बिल्ली की तरह करके। तो फिर हुआ ये कि जब नाना को पता चला और कुछ मसले मसाइल ऐसे हुए कि वो हमें अपना घर भी बेचना पड़ा, क्योंकि वो फैमिली के हिस्से वगैरह का था, मेरे अब्बू के भाइयों का। तो फिर इस तरह हम लोग, अपने नाना ने बोला तुम लोग हमारे घर पे आ जाओ, और उस तरह फिर उस घर से हमारा पीछा छूटा। लेकिन उस घर में वो अभी भी, मैं उस घर को देखता हूँ जब कभी दोस्तों से मिलने जाता हूँ, तो आज भी वो घर, जबकि जिसने लिया है वो बनवा लिया है ऊपर तक डबल ट्रिपल स्टोरी, लेकिन वो अभी भी ऐसे ही वीरान सा रहता है। वो दरख्त के जो होते हैं ना, तो वो फिर अगर आप वो कटवा दें तो फिर वो घर पे ही आ जाते हैं, उनको भी जगह चाहिए। तो इसलिए ऐसा जो पुराने दरख्त हो जाए उनको ना काटें, बेहतर यही होता है। जाने का आते हैं, दम घुटता है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं घर में। मेरी बहन मुझे बताती थी कि वो, क्योंकि मैं छोटी क्लास में था, छोटा भी था अपनी बहन से, तो मैं जल्दी सो जाता था, टीवी देखते देखते मैं सो जाता था। फिर मेरे अब्बू या अम्मी मुझे उठा के बेड पे लिटा देते थे। तो मेरी बहन लेकिन रात में देर से सोती थी, तो वो डरती थी फिर। तो एक दिन मैंने अपनी बहन से बोला कि जो है आज जो है ना मैं जागूंगा रात में, रात तक मैं जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। तो उस दिन मैं जागा तो मुझे पता चला कि वाकई में कि बहुत जो है चहलकदमी घर में होती है। और हमारे घर के पीछे जो मेरा और मेरी बहन का रूम था, उसमें 2 विंडोज़ थी, एक पीछे गैलरी में खुलती थी और एक खुलती थी टीवी लाउंज में। तो कभी ऐसा लगता था कि कोई पीछे गैलरी की खिड़की में, कभी ऐसा लगता था कोई ड्राइंग रूम की खिड़की पर या टीवी लॉन्च की खिड़की पर। और बहुत ही गूंजती हुई आवाज़ आती थी हर 5-10 मिनट के बाद कि किसी ने किसी से कुछ बोला है, लेकिन बस आवाज़ ही आती थी। वो ये कोई उसको पकड़ नहीं सकता कि वो बात क्या थी या क्या कैसी आवाज़ थी, लेकिन गूंजती हुई सी एक आवाज़ आती थी। और जब भी वो आवाज़ आती थी तो बहुत सारे लोग, ऐसा लगता था कि चल के
इधर उधर गए, फिर सन्नाटा हो जाता था, फिर वो अचानक आवाज़ आती थी, गूंजती थी, फिर लोग चलना शुरू हो जाते थे। तो ये उस घर में काफ़ी, उस दरख्त को काटने से ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिन्नात के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। कुछ लोगों को शौक होता है मेरी तरह कि जिन्नात की लाइफ कैसी होती है, वो कैसे दिखते हैं या क्या होता है और वो क्यों तंग करते हैं लोगों को। सारे जिन्नात जो हैं वो, उनका इंसानों से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी मखलूक हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हैं और हमसे ज़्यादा हैं। तो बस, लेकिन जो लोगों को तंग करते हैं उसकी 3 किस्में होती हैं। एक तो देखें वो बेचारे कुछ मजबूर होते हैं, जैसे कि किसी काले जादू के चक्कर में आ गए और वो उनके चक्कर में आने के बाद फिर किसी को तंग करते हैं, वरना उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि वो इंसानों को तंग करें। उनको मजबूर कर देते उनको मजबूरन भेजा जाता है क्योंकि वो कैप्चर्ड होते हैं और वो मजबूर होते हैं कि जाके इसको ये काम करना है, और वो बड़ी मजबूरी की हालत में ये सारे काम उनसे मजबूरन कराए जाते हैं। लेकिन खुशी खुशी कोई भी किसी को तंग नहीं करता, वो भी अल्लाह की मखलूकों में से। और बाकी दूसरे जो कैटेगरी होती है जो कि थोड़ी शरारती किस्म के होते हैं कि आपकी घर के अंदर कोई चीज़ कहीं पे पड़ी हुई है, वो उठा के गायब कर दी और फिर जो है उसको थोड़ी देर में वापस कर दिया। ऐसा होता है कि आपने बोलते हैं कि यहीं पे तो रखी थी और अभी जो है यहाँ पे ही थी, गायब हो गई। तो उधर कुछ शरारती किस्म के जिन्नात होते हैं जो कि आपको फिर ढूंढते रहो। ढूंढते रहो, जब आप छोड़ देंगे तो आपके सामने वहीं पे रखी हुई नजर आएगी। तो वो शरारत करते हैं। बच्चे भी होते हैं इनके अंदर, सही। और ये ज़्यादातर इस किस्म की शरारतें जो हैं ये बच्चे करते हैं, जो कि ये उनका खेल है, मजाक है। ये आपको मैं बिल्कुल लिटरली सही बता रहा हूँ क्योंकि आम लोगों को इतना इस बारे में पता नहीं है। तीसरे नंबर पे जो जिन्नात का तंग करने का ताल्लुक है कि भाई इंसान को जिन तंग कर रहा है और वो बड़ा परेशान हो गया, तो बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं चलता कि उनको तंग क्यों कर रहा है, वो डॉक्टरों के चक्कर में ही रहते हैं। तीसरा ये होता है कि उनसे किसी मामले में दुश्मनी हो जाती है। कहते हैं ना कि ना इनकी दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती। तो अगर इनसे दुश्मनी हो जाए तो भी ये आपको इतना तंग करेंगे कि आप को समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन आपको बस परेशानी रहेगी किसी न किसी सूरत में। या तो आप बीमार रहेंगे, या आपके बच्चे बीमार रहेंगे, या घर के अंदर कोई बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, या फिर ऑफिस की तरफ से कोई परेशानी आ जाएगी, या फिर किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये इस किस्म से आपको परेशान करते हैं। तो अगर आपको नॉलेज इतनी नहीं है इस बारे में तो इन चीज़ों से दूर रहें। और बस नमाज के बाद नमाज की तलकीन तो सबको ही पढ़नी चाहिए नमाज, और नमाज बावजूद रहें, नमाज पढ़ें, तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। बाकी कुछ लोग, एक आध हजरत मिले थे, वो उन्होंने चाह रहे थे कि जिन्नात मेरे दोस्त बन जाएं। तो जिन्नात तो किसी के दोस्त क्यों बनेंगे भाई? वो नहीं बन सकते, मतलब वो एक अलग मखलूक है, हम अलग हैं। और हाँ ये है कि दोस्त वगैरह नहीं, बस ये है कि ताबे करते हैं लोग अपने, वो ताबे करने के चक्कर में ना पड़े। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इनको अपना दोस्त बनाया जाए, तो एक तरीका है इसको बनाने का, अगर आप लोग करना चाहें तो करके देख लें। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान इसके अंदर इतना नहीं है, और ये सेफ है। कि आपके घर के अंदर गोश्त जब भी पके तो उसके अंदर जो भी हड्डियाँ हों, उन हड्डियों को सबसे पहले तो रात में किचन अपना साफ़ करके सोएं। और दूसरा, जैसे हड्डियाँ हैं, गाय के गोश्त की है या चिकन की है या बकरे के गोश्त की, जो भी हड्डी है उनको सबको एक जगह जमा करके और किसी ऐसी जगह ले जाके तमीज़ से इज्जत से रख दें। फेंकने के बजाय उनको किसी थैली के अंदर खोल के साइड पे रख दें कि कोई जानवर खा ले। तो उसके अंदर जो बचा हुआ गोश्त होता है, अल्लाह की तरफ से ये उनकी ही रज़ा है, ये अल्लाह उनको इसी तरीके से देता है और वो शौक से खाते हैं। तो अगर आप लंगर करेंगे, ये इसको हम अपनी ज़बान में लंगर बोलते हैं, हड्डियों का लंगर। तो अगर आप हड्डियों का लंगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिज़्क में खुद ब खुद इजाफा होना शुरू हो जाएगा और वो आपकी मावनत भी करना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद आप कहेंगे यार कुछ होता ही नहीं है। अपना रूटीन बनाएं इसको, और अगर अपना रूटीन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो मावनत होगी इस अमल से। करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी।